श्री रामचरितमानस उत्तरकांड गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित 51वें दोहे तक कल हो चुका था, जिसमें नारद जी भगवान श्री राम जी के दर्शन करने आए हैं और उनके गुण गाकर वे वापस पुनः ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। उसके बाद भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, गिरिजा सुनहु विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति सारदाना बर नहीं पारा। श्रुति सारदा न बर नहीं पारा। भगवान शिव कहते हैं कि हे गिरिजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। मैं सब कही मोरी मति जथा, जैसी मेरी बुद्धि थी मैंने कह दी। विसित जय कथा, उज्जवल कथा मैंने कही। रामचरित सतकोटि अपारा, श्री राम जी का चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार है। अर्थात राम जी का चरित्र के अलग अलग शेड हैं, अलग अलग रंग हैं, 100 करोड़ हैं, अर्थात अपार है। अर्थात राम जी के चरित्र अपार है अथवा अनंत है। श्रुति शारदा न बर नहीं पारा, श्रुति अर्थात वेद और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते, अर्थात सरस्वती जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकती, जो कि विद्या और वाक देवी हैं। वे भी राम जी के अनंत चरित्रों का वर्णन नहीं कर सकती। राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। जन्म कर्म अनंत नामानी। जल सी कर मही रजगनि जाहि, रघुपति चरित न बरनि सिराही। रघुपति चरित न बरनि सिराही। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं। राम अनंत अनंत गुणानी, अनंत उनके गुण हैं। जन्म कर्म अनंत नामानी, उनके जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल सीकर मही रजगनि जाहि, कहते कि जल की बूंदें और पृथ्वी की धूल के कण गिने जा सकते हो। जल सीकर मही रज गनि जाहि, गिने जा सकते हो। रघुपति चरित न बरनी सिराही, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते, अर्थात समाप्त नहीं होते। अब कह रहे हैं कि राम अनंत, और राम तो एक ही है, तो यहाँ क्यों लिखा कि राम अनंत है? इसके दो अर्थ संभवतः हो सकते हैं। एक तो राम जी अनंत है, अर्थात उनका कोई और छोर नहीं है,
जैसे विराट हैं कहने का तात्पर्य, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में गीता का उपदेश जब दे रहे थे तो अपना विराट रूप दिखाया, अनंत रूप दिखाया, उसका कोई और छोर ही नहीं था। जहाँ दिखाई दे रहे थे भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे। ऐसे ही राम अनंत है। एक तो ये भाव है कि बहुत विराट है। दूसरा है बहुत से राम है, ये कैसे हो सकता है? तो ये भी हो सकता है, क्योंकि जब भी त्रेता युग आता है हर एक चतुर्युगी में, तब श्री राम की लीला प्रकट होती है। ऐसे ही ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु में 1000 चतुर्युगी बीत जाती है। तो हर चतुर्युगी में श्री राम आते हैं त्रेता युग में, तो ऐसे 1000 राम जी हो गए, क्योंकि अलग अलग चतुर्युगी में उनका होते तो एक ही है, लेकिन थोड़ा अंतर, थोड़ा अलग रूप। एक ही बात को जैसे कोई चित्रकार एक ही चित्र को दोबारा बनाए तो थोड़ा सा उसमें अंतर आ जाता है। और ये तो एक ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु की बात हुई, और ऐसे ही अनंत सृष्टि है, अनंत समय से अनंत काल से चल रही है, तो राम अनंत है। ऐसे ही तो राम अनंत है, अनंत गुणाणी, उनके गुण भी अनंत हैं। जन्म कर्म अनंत, उनके गुण भी, उनके जन्म भी, क्योंकि बार बार जब चतुर्युगी होती है तब वे जन्म लेते हैं। उनके कर्म भी अनंत हैं, और उनके अनंत नामानी, उनके नाम भी अनंत हैं। भगवान के बहुत से नाम हैं, राम हैं, रघुपति हैं, श्री रामचंद्र जी हैं, कौशलाधीश हैं, और बहुत से, तो अनंत ही नाम है उनके। जल सीकर मही रज गनी जाही, जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण अर्थात धूल के कण गिने जा सकते हों, रघुपति चरित न बरनी सिराही। लेकिन भगवान श्री राम जी के चरित्र वर्णन करने से चुकते नहीं, अर्थात समाप्त नहीं होते। अनंत है, अनंत मतलब अनंत, जो कभी समाप्ति नहीं होता। विमल कथा हरि पद दायनी, भक्ति होई सुनी अनपायनी, भक्ति होई सुनी अनपायनी। उमा कहेऊ सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। विमल कथा हरिपद दायिनी, यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। भक्ति होई सुनी अनपायनी, इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। अनपायनी अर्थात अविचल, दृढ़ भक्ति, अविचल भक्ति भगवान श्री राम के चरणों में प्राप्त होती है, राम जी की चरित्र, राम जी की कथा को सुनने से। उमा कहूँ सब कथा सुहाई, हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई, जो काग भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। खगपति अर्थात गरुड़ जी। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहो सो कहु भवानी, अब का कहो सो कहु भवानी। सुनी शुभ कथा उमा हर्षानी, भोली अति विनीत मृदुबानी, भोली अति विनीत मृदुबानी। भगवान शिव कहते हैं कि कछुक राम गुण कहूँ बखानी, मैंने थोड़े से राम जी के गुण बखान कर कहे हैं, अब आगे क्या कहूँ सो आप बताओ। अब का कहो सो कहूँ भवानी, हे भवानी,
सो कहो अब और क्या कहूँ। सुनी शुभ कथा उमा हर्षानी, श्री राम जी की शुभ मंगलमय कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और बोली अति विनीत मृदु वाणी और बड़ी ही मधुर वाणी में विनम्रता से बोली। अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनयु राम गुण भव भयहारी, सुनयु राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, जो मैंने सुनयु राम गुण भव भय हारी, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण अर्थात चरित्र सुने। अब ये सुनने में ऐसा लगता है कि बस ऐसे ही बोल दिया, एक एक शब्द जो है ना तो भगवान शिव बिना तोले बोल रहे हैं, कहने का मतलब एक एक शब्द एक एक हीरा है, और ना ही पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी भी एक एक शब्द को पिरोकर बोल रहे हैं। ये हर एक मन का माला का बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ के हीरा है, हीरा। सुनेहु राम गुण भव भय हारी, तो राम जी के जो गुण हैं, राम जी की जो लीला है, राम जी का जो चरित्र हम सुन रहे हैं अभी, हम यही बात, रामचरितमानस कोई पढ़ता है तो राम जी के चरित्र ही सुनता है। अगर बड़े भाव से, हृदय से और बड़ी श्रद्धा से सुना जाए तो सुने राम गुण भव भय हारी, भव सागर के भय को हरण करने वाले अर्थात जन्म मृत्यु के भय को समाप्त कर देते। तो यह कोई ऐसे नहीं लिख दिया। अगर रामचरितमानस या वैसे तो कोई भी गीता के श्लोक या फिर भागवत के श्लोक या फिर यहाँ रामचरितमानस की बात हो रही है तो रामचरितमानस की ही बात करेंगे। वाल्मीकि रामायण की भी कह सकते हैं उसके श्लोक, लेकिन यहाँ रामचरितमानस की बात करते हैं। तो अगर रामचरितमानस हमारे मानस में निरंतर बहने लगे अर्थात निरंतर चलने लगे, बार बार हमारे अंतस में रामचरितमानस की चौपाइयाँ निरंतर चलने लगे तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे। यही है राम जी के चरित्र अर्थात राम जी के गुणों को सुनना। सुनने से भी हो जाएगा, मात्र अगर कोई दूसरा कह रहा, जैसे भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं, सुना रहे हैं, तो पार्वती माता सुन रही हैं अगर श्रद्धा से, ध्यान पूर्वक, विश्वास से, और परमात्मा राम जी को परमात्मा मानते हुए, तो सुनते सुनते भी भव भय का हरण हो जाता है अर्थात जन्म मृत्यु का भय चला जाता है। भय क्या चला जाता है? जन्म मृत्यु ही चला जाता है। जीव मुक्त हो जाता है, और न केवल मुक्त हो जाता है, जैसे पीछे लिखा है, विमल कथा हरिपद दायिनी, तो न केवल मुक्त होता है बल्कि भगवान के धाम में चला जाता है और भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेता है। मात्र सुनने से या गुनने से या पढ़ने से या चरित्रों का गान करने से, ये ऐसे नहीं है कि एक बार सुन लिया फिर और कोई मन में विचार ना आए, सुनने से उसी लीला में आप खो जाएं हमेशा के लिए, तो हम मुक्त हो सकते हैं। तो वही बात लिखिए, धन्य धन्य में धन्य, और धन्य इसलिए बार बार धन्य है, 3 बार धन्य है। धन्य धन्य में धन्य पुरारी, हे त्रिपुरारी मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण सुने
अर्थात चरित्र सुने। सुने राम गुण भव भय हारी, इसलिए मैं धन्य हूँ। दोहा नंबर 52 कै 52 का। तुम्हारी कृपा कृपायतन, अब कृत कृत्य न मोह रामा, अब कृत कृत्य न मोह। जाने राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदोह। सियावर राम जय जय राम। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई। तुम्हारी कृपा कृपायतन, अब कृत्य कृत्य न मोह, और अब मोह नहीं रहा, अब मुझे मोह नहीं रह गया। जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। अगला दोहा 52 ख। नाथ तवानन शशि स्रवत, कथा सुधा रघुवीर। सियावर राम जय जय राम। श्रवण पुटनि मन पान करी, नहीं आघात मति धीर रामा, नहीं आघात मति धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा, तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्री रघुवीर जी की कथा रूपी अमृत बरसाता है। अर्थात आपका जो मुख अगर चंद्रमा की तरह मान रहे हैं, मुख चंद्र है जो, वो अमृत बरसाता रहता है। जैसे चंद्रमा अमृत रूपी किरणें बरसाता है, वैसे ही आपका मुख चंद्र भी भगवान श्री राम जी की कथा रूपी अमृत किरणें बरसाता है। और वो अमृत किरणें क्या करती हैं? श्रवण पुटिन मन पान करी, वो कर्ण रंध्रों से अमृत किरणें, अमृत रस जो है भीतर प्रवेश करता है कान के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, श्रवण पुटिन के माध्यम से, कर्णपुटों से मन उसे पीता है। श्रवण पुटिन मन पान करी, नहीं आघात मति धीर। हे मति धीर, मेरा मन उस अमृत को पी पी करके तृप्त नहीं होता, आघाता नहीं। यह माता पार्वती भगवान शिव से कह रही हैं। और ऐसा ही भक्त के साथ भी होता है। अगर वो कथा को श्रद्धा से और भाव से पी जाए, अगर अपने कर्णपुटों के माध्यम से, तो उसे और रस आता रहता है और वह कभी तृप्त नहीं होता। अमृत ही अमृत पीता रहता है। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि बस करो अब और नहीं सुनना। जो सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाई, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जीवन मुक्त महामुनि जेव, जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, हरि गुण सुने निरंतर तेव, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। कहने का तात्पर्य जो मुक्त हो चुके हैं, जो समाधिस्थ हो चुके हैं, वो भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं, क्योंकि ऐसा उसमें रस है, ऐसा अमृत है। अगर कोई बस कर जाता है पीते पीते, तो इसका मतलब अभी वो पूरा पियक्कड़ नहीं है, अभी अमृत को उसने जाना नहीं है, उस विशेष रस को नहीं जाना है। इस तरह से रामचरित को जो सुनकर के अघा जाता है, अर्थात तृप्त हो जाता है,
या उब जाता है, उसे अभी विशेष रस का पता नहीं चला। अर्थात जो कथा सुन के उब जाता है, राम जी के चरित्र, राम जी के गुण सुन के उब जाता है, उसे अभी रस का पता नहीं है। जिसे रस मिलने लग जाएगा वो तो कहता रहेगा कि और रस, और दो, और दो, और की रटन लगाता रहता हर पीने वाला। तो जो राम रस का पान करता है, राम चरित्र, राम गुण रूपी राम रस का पान करता है, वो कभी अघाता नहीं है। और अगर कोई अघा रहा है, मतलब तृप्त मान रहा है अपने आप को, तो उसने राम रस जाना नहीं। और ये ऐसा अमृत रस है जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, महामुनि हैं, वे भी भगवान के निरंतर गुण गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कारण इसलिए यहाँ लिखा है कि क्योंकि ये समाधि से भी, जीवन मुक्ति से जो मोक्ष है, उससे भी बड़ी अवस्था है भगवान के प्रेम में पड़ना। और भगवान के प्रेम में कब पड़ेंगे? जब भगवान के गुणों को सुनेंगे, भगवान के चरित्रों को सुनेंगे। इसलिए लिखा है कि जीवन मुक्त महामुनि है, वे भी मुक्त होने के बाद, मोक्ष प्राप्ति के बाद भी, समाधिस्थ होने के बाद, निर्विकल्प समाधि लगाने के बाद भी भगवान के गुणों का निरंतर पान करते रहते हैं, अर्थात उन्हें सुनते रहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषयन कह पुनि हरि गुण ग्रामा। विषयन कह पुनि हरि गुण ग्रामा। श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। कहते हैं कि भव सागर को जो पार करना चाहता है, भव सागर चाहे पार जो पावा, कथा राम कथा ता कह दृढ़ नावा। राम जी की कथा उनके लिए दृढ़ नौका के समान है। ऐसी नौका है जो कभी डूबेगी नहीं, कभी टूटेगी नहीं, बिल्कुल पार लेके जाएगी। तो जो संसार रूपी सागर को पार करना चाहते हैं, पार पाना चाहते हैं, उनके लिए तो श्री राम जी कथा दृढ़ नौका के समान है। राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषयन कह पुनि हरि गुण ग्रामा। श्री हरि के गुण समूह तो विषय लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवण सुखद अरु मन अभिराम। जो विषय लोग हैं, जो शब्द स्पर्श रस रूप गंध के पीछे भागते रहते हैं, विषय लोगों के लिए भी राम जी के, श्री हरि के गुण, श्री हरि के चरित्र, उनके लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। उनको भी सुख मिलता है। विषय लोग भी अगर सुन लें राम कथा तो उनको भी सुख मिलता है और मन को आनंद मिलता है। और अगर मोक्ष प्राप्त जीवन मुक्त महामुनि सुन लें तो वे तो अमृत की प्राप्ति कर लेते हैं, परम प्रेम की प्राप्ति उनको हो जाती है। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाही। जाहि न रघुपति चरित सुहाही। ते जड़ जीव निजात्मक घाती। ते जड़ जीव निजात्मक घाती। जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हैं। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई। ऐसा कौन कान वाला है, अर्थात जिसके कान है और जो सुन सकता है
ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसे रामचरित्र ना सुहाता हो। अर्थात जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र ना सुहाते हों। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हें जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की, श्री रामचंद्र जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। ते जड़ जीव, जड़ अर्थात मूर्ख जीव, निज आत्मक घात, निजात्मक घाती, अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं, जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ अमिति सुख पावा। सुनी मैं नाथ अमिति सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भुसुंडी गरुड़ प्रति गाई। काग भुसुंडी गरुड़ प्रति गाई। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ अमिति सुख पावा। सुनी मैं नाथ अमिति सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भसुंडी गरुड़ प्रति गाई। काग भसुंडी गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का श्री रामचरित्र मानस का गान किया। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा। उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काक भुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भुसुंडी गरुड़ प्रति गाई। आपने कहा कि यह कथा एक भगवत तत्व, प्रेम तत्व प्राप्त कौआ था, काग भुसुंडी जी, उसने गरुड़ जी से कही थी। तो 53वें दोहे में कह रही हैं पार्वती जी। दोहा, बिरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति नेह। रामा राम चरण अति नेह, बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। सियावर राम जय जय राम। पार्वती जी कहती कि आप कह रहे हैं कि यह कथा काग भुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी, जो कि विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति ने, बायस तन रघुपति भक्ति मोहि परम संदेह। बायस अर्थात कौवे का शरीर पाकर भी उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। और उन काग भुसुंडी जी ने वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान पाया। अर्थात उनका जो कौवे का शरीर पाकर भी काग भुसुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। विरति अर्थात वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। दृढ़ राम चरण अति नेह, बायस तन रघुपति भक्ति मोहि परम संदेह। और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है कि कौवा होकर के उन्होंने किस प्रकार से राम जी की इतनी दृढ़ भक्ति प्राप्त की। इसमें थोड़ा मुझे संदेह है। मेरा संदेह शांत कीजिए, अर्थात मुझे स्पष्ट करके समझाइए।
नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी, को एक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई, विषय विमुख विराग रत होई। नर सहस्त्र मह सुनो पुरारी, हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक होई धर्म व्रतधारी, कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है। धर्मशील कोटिक में कोई, और करोड़ों धर्मात्माओं में से कोई एक विषय विमुख विरागरत होई, विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य प्राण होता है। पार्वती जी कह रही है भगवान शिव से, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सुकृत को लहई, लहई सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो, जीवन मुक्त सकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक अर्थात यथार्थ ज्ञान को प्राप्त होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सकृत को लय, कोई एक ही सम्यक ज्ञान को प्राप्त होता है करोड़ों विरक्तों में से। ज्ञानवंत कोटिक मह को, और करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जीवन मुक्त सकृत जग सौ। तीन सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी जब सुखों की खान, तीन सहस्त्र महु सब सुख खानी, हजारों जीवन मुक्तों में भी जब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, सब ते सो दुर्लभ सुरराया। इन सब में भी हे देवादि महादेव, राम भक्ति रत गत मद माया, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के प्राण हो। सो हरि भक्ति काग की मिपाई, हे विश्वनाथ, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौआ कैसे प्राप्त पा गया, मुझे समझा कर कहिए। सब ते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मद माया, राम भगति रत गत मद माया। सो हरि भक्ति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। दोहा नंबर 54वां।
राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर। रामा गुनागार मति धीर। नाथ कहु कही कारण पायउ काक शरीर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुण धाम और धीर बुद्धि भुषुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। नाथ कहु कही कारण पायउ काक शरीर। कौवे का शरीर कैसे पा लिया उन्होंने, मतलब कैसे हो गया उनका। राम परायण ज्ञान रत, जो कि राम जी के प्राण, राम जी के आश्रित, ज्ञान रत ज्ञान निरत, गुणागार गुण के धाम और धीर बुद्धि काकभूषुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। तो आज इतना ही, इसके आगे हम कल करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।